जय हिंद। क्लास 12 विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 1.2 से पहले प्रश्नावली 1.1 तक के सभी क्वेश्चन और प्रश्नावली 1.2 से जुड़े हुए थ्योरी पोर्शन और एग्जाम्पल्स पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चंस प्रश्नावली 1.2 के जो जितने भी क्वेश्चन है वे तभी समझ में आएगा जब हमारे पीछे का वीडियो आप अच्छे से समझ के देख के आएंगे। तो आपसे निवेदन यह है कि पुराना वीडियो देखिए, फिर इसको बाद देखिए। डायरेक्ट इसको देखेंगे तो कंफ्यूजन होगी, थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो आप एकदम बेसिक से स्टार्ट कीजिए। क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है तो क्लास 11 में भी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर दिया है, तो उसका भी प्लेलिस्ट हमारे इसी चैनल पे दिया गया है। आप उसको देख के आइए, फिर इसको पढ़िए, पक्का है समझ में आएगा। थोड़ा सा चैप्टर टफ लगता है क्लास 12 वालों को, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि बिना इस चैप्टर्स को पढ़े आप आगे मैथमेटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप थोड़ा सा इस चैप्टर को बार बार करिए, समझिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। फिर भी कोई डाउट्स होता है तो आप हमेशा पे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको अलग से बताएं। ठीक, बिना देरी किए हुए हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सुनील कुमार गुप्ता, जीआईसी टीचर, विषय मैथमेटिक्स। चलिए, आज प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन देखो। यह फंक्शन जो दिया है यह आर स्टार टू आर स्टार एफ एक्स बराबर 1/x। देखिए, आर स्टार का मतलब क्या है? आर स्टार का मतलब होता है आर में से 0 निकाल के वे सारे रियल नंबर, लेकिन 0 उसमें नहीं होगा। तो आर स्टार का मतलब यही होता है। आर स्टार से आर स्टार मतलब रियल नंबर नॉट इंक्लूडिंग 0 से रियल नंबर नॉट इंक्लूडिंग 0 तक कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर 1/x से डिफाइंड है। देखिए, यहाँ कहा है आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर स्टार क्या है? ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। ऋणोत्तर वास्तविक संख्या मतलब नॉन निगेटिव, मतलब पॉजिटिव वास्तविक संख्या। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो कह रहा है कि एकैकी आच्छादक है। पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है, फिर दोबारा कह रहा है कि प्रांत आर स्टार की जगह n कर दें और ऐसे डिफाइन कर दें, फंक्शन वही रहेगा एफ एक्स बराबर 1/x। तो इसके बारे में और इसके बारे में हमको बताना है कि एकैकी और आच्छादक है कि नहीं है, तो उसको दिखाएंगे, नहीं है तो उसका कोई ना कोई एग्जाम्पल देके उसको समझाएंगे। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहले इसको देखते हैं। ठीक, देखो क्या है कि फॉर 1 एकैकी के लिए क्या कहते हैं हम लोग? डोमेन में 2 अवयव ले लें, x1 x2 बिलोंगिंग टू आर स्टार। देखिए, x1 x2 बिलोंगिंग टू आर स्टार का है तो पक्का है कि x1 और x2 0 नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं। ठीक, यानी कह सकते हैं कि x1 नॉट इक्वल टू 0, x2 नॉट इक्वल टू 0। बाकी वे सभी रियल नंबर हैं 0 को छोड़ करके, क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं। तो x1 x2 जो भी लेंगे
वो इस प्रकार से होगा कि x1 0 और x2 0 नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं 1 1 के लिए f(x1) बराबर f(x2) ऐसा लेके चलते हैं, लास्ट में दिखा देते हैं कि x1 बराबर x2। तो f(x1) बराबर f(x2) का मतलब 1/x1 बराबर 1/x2। इसका मतलब क्या है x1 बराबर x2। x1 0 नहीं है, नहीं 0 हो जाता तो फिर डिफाइंड ही नहीं होता। ठीक, तो f(x1) बराबर f(x2) इंप्लाइज करती है x1 बराबर x2। अतः f r टू r fx बराबर 1/x इकाई है, इकाई है। ठीक, इकाई दिखा दिए। अब क्या दिखाना है हमको आंटू है कि नहीं ये दिखाना है। ठीक, तो इसको हम मिटाते हैं पहले। आंटू आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए क्या है कि हम क्या लेके चलते हैं इसके सभी अवयव कोडोमेन के सभी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से कनेक्ट होने चाहिए। तो हम कह देते हैं कि वो फलन क्या है आच्छादक है। ठीक, बहुत सारे एग्जांपल्स और थ्योरी हम इसके पहले किए हैं, आज बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r स्टार कोडोमेन, ये क्या है कोडोमेन, माना x बिलोंगिंग टू r स्टार इस प्रकार से है कि देखो हमको आंटू दिखाने के लिए क्या करना होता है कोडोमेन के सभी अवयव के लिए एक x फाइंड करना होता है। ठीक, तो पहले तो x मालूम नहीं है तो हम पहले मानते हैं, फिर इस कंडीशन को लगा करके x का मान निकालते हैं। तो फॉर ऑल y कोडोमेन के सभी अवयवों के लिए एक x डोमेन में हमको फाइंड करना होता है। डोमेन के अवयव हमको कौन सा मतलब सभी कोडोमेन के अवयव के लिए x डोमेन में कौन सा अवयव होगा पहले से मालूम नहीं है, तो मानते हैं और दिया गया कंडीशन को लगाते हैं, फिर x का मान ज्ञात करते हैं। तो माना x बिलोंगिंग टू r इस प्रकार से है कि fx बराबर y। अब ये क्या बता रही है fx बराबर y का मतलब fx बराबर 1/x बटे y। इसका मतलब क्या है x बराबर 1/y। आप बताओ यानी कि y कोडोमेन के कोई भी y ले लें, मान लीजिए y बराबर 3 लेते हैं, तो डोमेन में हमको क्या चाहिए x बराबर 1/3 जो कि है r स्टार है, तो x ये r स्टार में है। ठीक, y 0 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं। ठीक, बाकी y का कोडोमेन कुछ भी ले लीजिए, उसके लिए x मतलब डोमेन में मिल जाएगा, कुछ भी ले लो। मान लो y बराबर ले लो √2 तो x बराबर 1/√2, कुछ ना कुछ संख्या आएगा ना, तो जो भी संख्या आएगा वो क्या होगा डोमेन में मिल जाएगा, डोमेन में मिल जाएगा। ठीक, तो सभी कोडोमेन के अवयव के लिए डोमेन में एक x इस प्रकार से मिलेगा कि x बराबर 1/y। ठीक, तो अब जब x का मान निकल गया तब हम लिखेंगे अतः फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r स्टार सहप्रांत देयर एग्जिस्ट x बराबर 1/y इस प्रकार से है कि fx बराबर y आना चाहिए, x का मान रखो कहां से 1/y। अब 1/y इसमें रखो, x के जगह 1/y रखेंगे, 1/y बराबर क्या आ जाएगा y। तो fx बराबर y आंटो के लिए यही करते हैं कि कोडोमेन के सभी अवयव के लिए
डोमेन में एक अवयव मिलना चाहिए, तो मिल गया। अगर y एक जनरल अंक है तो कोई भी y ले लेंगे, उसके सापेक्ष डोमेन में x बराबर 1/y मिलेगा। इस प्रकार से मिलेगा कि जब x करेंगे तो ये y आ जाएगा फिर से, ठीक। तब कह देंगे अतः f r स्टार टू r स्टार आच्छादक है, आच्छादक है। देखिए यही बार बार करना होगा हर क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। पहले फिर से हम बता दे रहे हैं, ऑनटू दिखाने के लिए क्या करना होता है, को डोमेन के सभी अवयव के लिए x फाइंड करना होता है डोमेन में। कैसे फाइंड करना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे यही सेम टू सेम, ये फॉर y बिलोंगिंग टू r माना x बिलोंगिंग टू r, माना फिर x का मान यहां से निकाल दिए, मानते हैं फिर निकालते हैं, फिर इसी x को फंक्शन में पुट करके देखेंगे क्या y आ रहा है। अगर आ गया तो हम कहेंगे कि फलन अच्छा है। यही तरीका को आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं। फिर अब देखो क्या कह रहा है कि यदि प्रांत r स्टार को n कर दिया जाए, मैं ऐसे हो जाए और फंक्शन वही रहे f(x) बराबर 1/x, तो 1 ऑन 2 फिर से चेक करना है क्या, अगर प्रांत जो r स्टार था उसको जगह n हो गया नेचुरल नंबर, तो 1 चेक करो, r2 चेक करो। 1 में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, इकाई के लिए यहां से दो अवयव लेंगे, x1 x2 बिलोंगिंग टू n। इकाई के लिए डोमेन से अवयव लेते हैं, तो डोमेन से अवयव लेंगे तो ये नेचुरल नंबर से लेंगे तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 आता ही नहीं है। तो आराम से f(x1) बराबर f(x2) निकाल सकते हैं। f(x1) मतलब 1/x1 बराबर 1/x2। चूंकि अगर नेचुरल नंबर नहीं रहता और रियल नंबर हो जाता तो इसमें 0 भी मिलता, तो 0 के लिए फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होता, यहाँ 0 हो जाता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x1 बराबर x2। तो f(x1) बराबर f(x2) लेके चले, दिखा दिए कि x1 बराबर x2, अतः n टू r स्टार इकाई है। अब आच्छादक के लिए चेक करेंगे, ठीक। यहाँ क्या है, आच्छादक। आच्छादक के लिए चेक करो, वही तरीका, फॉर y बिलोंगिंग टू r स्टार, यहां को डोमेन, ये क्या है सहप्रांत, माना x बिलोंगिंग टू n, माना इस प्रकार है कि f(x) बराबर y। अब बताओ f(x) का मान मतलब 1/x बराबर y, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 1/y। अब बताओ क्या कोडोमेन के मतलब सहप्रांत के सभी अवयव के लिए n में डोमेन में अवयव मिल जाएगा जिससे वो कनेक्ट हो जाए। देखो यदि y बराबर मान लो ले लेते हो 2, y बराबर 2 अगर लेते हो यहां से, y भी सहप्रांत से कुछ भी ले सकते हो ना, y बराबर 2 ले लेते हो, तो 2 के सापेक्ष x क्या चाहिए हमको 1/2 चाहिए। ये कहाँ चाहिए डोमेन में, तो 1/2 डोमेन में होगा, डोमेन तो नेचुरल नंबर है, यानी कि जो कोडोमेन का 2 अवयव है, 2 एलिमेंट है, उसके लिए डोमेन में कोई इमेज मिलेगा ही नहीं, अतः कह देंगे कि ऑनटू नहीं है।
क्योंकि इसका सभी अवयव, कोडोमेन के सभी अवयव डोमेन के अवयव से कनेक्ट होने चाहिए, या कह सकते हो कि कोडोमेन के सभी अवयव का डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब हो। ठीक, तो अब कहते थे कि अनटू है, लेकिन यहाँ पे कोडोमेन का दो ले लिए, यहां से दो ले सकते हैं, तो दो किससे कनेक्ट होगा वास्तव में, y की जगह दो रखेंगे तो दो के लिए x बराबर 1/2 चाहिए, डोमेन में क्या चाहिए 1/2 चाहिए, और डोमेन में 1/2 है ही नहीं, तो फिर लिखे हुए कैसे इसे, चूंकि दो बिलोंगिंग टू r डैश सहप्रांत का डोमेन n में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। पूर्व प्रतिबिंब नहीं है मतलब दो खाली रह जा रहा है, जबकि 1 2 के लिए क्या चाहिए, सारे अवयव कनेक्ट होने चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः n टू r स्टार आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। देखो इसका डायग्राम हम बना दे रहे हैं। ठीक, देखो वास्तव में यह है क्या, ये n है, ये r है, r स्टार, यहाँ पे दो था तो दो के लिए यहाँ पे दो था कोडोमेन में, y कोडोमेन से लिया जाता है, दो था तो x क्या मिलना चाहिए था 1/2, x बराबर 1/2 मिलना चाहिए, 1/2 यहाँ है ही नहीं, यानी ये दो खाली रह गया, ये दो के लिए कोई यहाँ पे एलिमेंट मिला ही नहीं कि f 1/2 बराबर 2 कर दो, f 1/2 बराबर 2 तो है, लेकिन 1/2 इसमें है ही नहीं, यानी कह सकते हो कि दो अवयव जो कोडोमेन में है का डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब वैसे 1/2 होना चाहिए, लेकिन 1/2 इसमें है ही नहीं, तो पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं। ठीक, तो वही चीज लिखा है। अब दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि यदि y बराबर 2 ले ले, दो बिलोंगिंग टू वर्षा प्रांत का डोमेन n में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः n टू r स्टार आच्छादक नहीं है। अब जैसे भी दो की जगह क्या कुछ भी ले लो, y की जगह 3 ले लो, वो भी इसमें नहीं मिलेगा, x बराबर 1/3। हम एक भी अगर दिखा देंगे कोडोमेन में, एक भी अवयव दिखा दें कि उसका डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो हम कह देंगे कि आच्छादक नहीं है। ठीक, तो आप ऐसे करिएगा, फिर इस पे प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहां से क्या देखें, यहां से हम देखें कि r स्टार टू r स्टार f(x) बराबर 1/x था, तो ये 1 भी था और n2 भी था। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे n टू r स्टार हो गया तो 1 तो था लेकिन n2 नहीं था, तो आप उम्मीदें समझ गए होंगे, फंक्शन वही था f(x) बराबर 1/x। ठीक, बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। ठीक, तो बारी बारी से हम लोग करेंगे। दिखाना है कि निम्नलिखित फलनों को इंजेक्टिव मतलब एकाएकी 1 को हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं और सर्जेक्टिव आच्छादक। देखो ध्यान से, एकाएकी को हम लोग 1 या इंजेक्टिव ये दोनों नाम देते हैं, और आच्छादक को हम लोग n2 r सर्जेक्टिव ऐसा लिखते हैं इंग्लिश में। इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश वाला ही काफी प्रचलित होता है, आगे हमको बीएससी करना है, बीटेक करना है, यही वर्ड आना चाहिए जबान पे, हमेशा रटा रटा होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पहले को हम अगर ऐसे कर दें n टू n है, और इस प्रकार से कि f(x) बराबर x, इसको हमें चेक करना है कि ये 1 है n2 है या नहीं है, वो भी बताना है। तो 1 के लिए क्या चाहिए,
इसके दो अवयव ले लो, x1 x2 बिलोंग इनटू n, क्या प्रांत के, और क्या करेंगे फिर fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे, दिखा देंगे कि x1 बराबर x2। देखो x1 x2 हमेशा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर नेगेटिव ले लेते तो हम गलत दिखा सकते थे कि 1 1 नहीं है, ठीक। fx1 का मतलब x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। देखो x1 x2 दोनों नेगेटिव पॉजिटिव है, तब हम लिख सकते हैं कि x1 बराबर x2। नहीं, अगर x1 x2 अगर नेगेटिव होता तो -1 की स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर भी हो जाता, यानी -1 नॉट इक्वल टू 1 हो जाता। लेकिन -1 लेना ही नहीं, क्योंकि एलिमेंट कहां से लेना है, नेचुरल नंबर से। इस चीज को ध्यान देना। तब यहां से कह सकते हैं कि n टू n fx बराबर x स्क्वायर इक्की है, इक्की है, ठीक। अब आंटू दिखाना है। आंटू के लिए क्या करेंगे, आंटू के लिए वही कॉन्सेप्ट। आंटू के लिए देखो होता है कि नहीं, फॉर y बिलोंग इनटू n, ठीक। n मतलब सहप्रांत, ये वाला, ठीक। देयर एग्जिस्ट माना x बिलोंग टू n प्रांत इस प्रकार से है कि fx बराबर y। देखो यही बार बार करना है, फॉर कोडोमेन के सभी अवयवों के लिए कि x फाइंड करना होता है। x फाइंड करना है तो पहले मानोगे, अब मानने के बाद इस प्रकार से मानोगे, x का मान निकालना है। fx बराबर x स्क्वायर बराबर y, यहां से x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस √1, ठीक। अब बताओ कोडोमेन में अगर y ले लेते हैं तो x क्या मिलेगा, अगर y बराबर ले लेते हैं तो कुछ भी ले लो, 3 ले लो। अगर हम y बराबर ले लें 3, तो 3 के लिए मतलब यहां से 3 ले लेते हैं तो x मतलब डोमेन में क्या होना चाहिए था, x बराबर प्लस √3। तब हम कहते x बराबर √3 आता, लेकिन यहाँ पर √3 है ही नहीं, ठीक। या ऐसे कह सकते हो कि y बराबर 3, कोडोमेन से 3 ले लेते हो, तो डोमेन में क्या कोई अवयव है कि उसका स्क्वायर कर दोगे तो 3 मिल जाएगा, है √3। लेकिन √3 नेचुरल नंबर थोड़ी है, ठीक। ये ध्यान देना, यह लिखना पड़ेगा एक कंट्राक्ट इस प्रकार से कि लेकिन चूंकि y बराबर 3 बिलोंगिंग टू n, ये n मतलब सहप्रांत का डोमेन n में कोई पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं, अतः n टू n fx बराबर x स्क्वायर आंटू नहीं है। तो इसको ध्यान देना, बस इतना ही लिखना है, कुछ नहीं करना। देखो इतना आने के बाद बस ध्यान देना है कि y बराबर अगर हम कुछ ले लें, यहां से 3 ले लेते हैं तो x बराबर √3, और x कहां से होना चाहिए, यहां से, तो x बराबर √3 क्या यहाँ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि √3 यहाँ है ही नहीं, ठीक। तो इस आधार पर हम कह देंगे कि y बराबर 3 बिलोंगिंग टू n सहप्रांत का डोमेन n में कोई पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं, अतः f n टू n fx आंटू नहीं, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इसको ऐसे भी यही सेंटेंस लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि सहप्रांत
सप्रांत यन में अवयव तीन के लिए अवयव तीन प्रांत के किसी अवयव से नहीं जुड़ा है, अतः यह यन टू यन आच्छादक नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और ठीक है, मतलब ये क्या है, 1 1 है लेकिन ऑन2 नहीं है। ठीक, अब देखो दूसरा पे देखते हैं फिर। दूसरा वही है, बस ये z टू z है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो 1 1 चेक करो पहले, 1 1 के लिए देखो, 1 1 के लिए चूंकि -1 1 बिलोंगिंग टू z, वहां पे क्या था, -1 नहीं ले सकते थे पहले वाले में क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर था, लेकिन यहाँ z है तो -1 और 1 ले सकते हैं। दो अलग अलग अवयव ले लीजिए, -1 1 बिलोंगिंग टू z के लिए f-1 क्या आ गया, -1 के स्क्वायर बराबर 1, f1 बराबर क्या आ गया, 1 के स्क्वायर बराबर 1। दो अर्थात -1 नॉट इक्वल टू 1 इंप्लाइज कर रहा है कि f1 बराबर f-1 या f-1 बराबर f+1 इंप्लाइज करता है। ठीक, तो क्या फंक्शन ऑन2 होगा 1 1 होगा, नहीं, 1 1 होने के लिए क्या चाहिए था, x1 अगर नॉट इक्वल टू x2 है तो f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) होना चाहिए, तब फंक्शन 1 1 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखा दिए, डोमेन के दो अलग अलग अवयव के लिए कोडोमेन का एक ही अवयव मिल गया। देखो कोडोमेन, देखो f-1 बराबर 1, f1 बराबर 1। ठीक, तो अतः f z टू z 1 1 नहीं है, या इसको और अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो बस ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि डोमेन के दो अलग अलग अवयवों का कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, अतः ये 1 1 नहीं है। ऐसे लिख सकते हो कि डोमेन के अलग अलग अवयव का कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, अतः f z टू z 1 1 नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे जैसे समझ के आओ। ठीक, एक ही लैंग्वेज यूज करोगे तो दूसरे क्वेश्चन में लिखने में मदद मिलेगी। अब ऑन2 चेक करते हैं। देखो ऑन2 के लिए वही चीज, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू z सप्रांत, माना x बिलोंगिंग टू z प्रांत इस प्रकार हो कि f(x) बराबर y, f(x) मतलब x² बराबर y,
x बराबर y। अब देखो फिर से वही चीज, y बराबर 2 ले लोगे तो x बराबर √2 यहाँ मिलेगा ही। y बराबर अगर निगेटिव ले लोगे तो x बराबर काल्पनिक संख्या भी यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ लिखोगे चूंकि फॉर y बिलोंगिंग टू z के लिए डोमेन z में पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, अतः यह z टू z आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। चाहो तो एक एग्जाम्पल ले लेना, y बराबर 2। ठीक, चाहो तो एग्जाम्पल के द्वारा भी दिखा सकते हो। आप इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, नहीं तो आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। केवल माना चाहिए पूरा न लिख के केवल आप ये लिख दो कि 2 बिलोंगिंग टू z सहप्रांत, प्रांत का प्रांत z में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः फंक्शन ऑनटू नहीं होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 अगर लोग यहाँ पे तो x क्या मिलना चाहिए, √2। √2 कहाँ इसमें है। ठीक है, अब इसी तरह तीसरा देखेंगे। तीसरा देखो, हम जल्द झटका में करेंगे। f(x) f(r)(r) f(x) बराबर x²। ठीक, ये हालांकि पहले हम एग्जांपल्स में करा दिए हैं, तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए। पिछले वीडियो लेक्चर में इसको हम अच्छे से कराए एग्जांपल्स में। ठीक, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसको देखते हैं। चौथा, n टू n f(x) बराबर x³। ठीक, तो 1 1 के देखिए, इकाई के लिए अगर चेक करेंगे तो डोमेन का 2 अवयव लीजिए, x1 x2 बिलोंगिंग टू n। ये क्या है, प्रांत। इकाई में जो अवयव लिए जाते हैं यहां से लिए जाते हैं। ठीक, आप लिखो f(x1) बराबर f(x2)। अगर ऐसा है इसका मतलब x1³ बराबर x2³, इसका मतलब x1 बराबर x2। अगर दो नेचुरल नंबर इस प्रकार से हैं कि दोनों का क्यूब बराबर है, तो पक्का है कि वो दोनों नेचुरल नंबर भी बराबर ही होंगे। अगर कभी भी 2 बराबर 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। ये तभी होगा 2 बराबर 2 जब 2 बराबर 2 हो। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अतः यह क्या है, n टू n है, n टू n। ठीक, n टू n इकाई है। ठीक, अब हम लोग आंटों के लिए चेक करेंगे। वही चीज, फॉर y बिलोंगिंग टू n सहप्रांत, माना x बिलोंगिंग टू n प्रांत इस प्रकार है कि f(x) बराबर y। f(x) का मतलब x³ बराबर y, इसका मतलब x बराबर y पे 1/3। या यहीं से समझो,
अब y में y बराबर मान लो ले लो 2, y बराबर 2 ले लो, इसमें n टू n, y बराबर 2 ले लोगे तो हमको x क्या चाहिए यहाँ पे 2 पे 1/3, चूंकि y बराबर 2 के लिए x बराबर 2/3 इसमें है, चूंकि y बराबर 2 लोगे तो x हमें क्या चाहिए 2 पे 1/3 चाहिए, जो कि इसमें है ही नहीं, यानी ये वाले अवयव के लिए कोई मिलेगा नहीं, ये खाली रह जाएगा, तो खाली रह जाएगा तो फिर 1 2 नहीं होगा, ठीक है। या इसको ऐसे कह सकते हो कि y बराबर 2 ले लोगे तो डोमेन में कोई अवयव है ही नहीं कि उसका क्यूब करो तो 2 मिल जाए, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑनटू नहीं, ठीक। चूंकि यहां लिखोगे, चूंकि यदि y बराबर 2 ले लें, y बराबर 2 सप्रांत में y बराबर 2 सप्रांत के लिए डोमेन मतलब n में कोई अवयव है ही नहीं कि उसका क्यूब मतलब तृतीय घात, उसका क्यूब डोमेन में ऐसे लिख दो, यदि y बराबर 2 सप्रांत के लिए डोमेन n में x कोई अवयव है ही नहीं कि उसका क्यूब, यानी अर्थात x क्यूब बराबर 2 आ जाए, अतः फलन आच्छादक नहीं है। बस ऐसे दिखा सकते हो, 2 क्या 3 ले लो, हाँ 1 ले सकते हो। यहां अगर 8 ले लोगे तो 8 का क्यूब, यहाँ x बराबर 2 मिल जाएगा, इसमें 8 कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसको डायग्राम बनाना चाहें तो यहाँ अगर n में 8 है, ठीक, तो यहाँ पे 2 मिलेगा, क्योंकि 2 का क्यूब बराबर 8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ अगर 8 लेते हैं तो 8 के लिए 2 यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे 3 लेते हैं तो 3 के लिए यहाँ पे डोमेन में कोई अवयव है ही नहीं कि उसका क्यूब करो तो 3 आ जाए, ठीक। तो बस ऐसे ही सोचते हैं, अब पढ़ते हैं। अब चौथा देखो, 5वां, देखो, f z टू z f x बराबर x क्यूब। पहले तो 1 1 चेक करो इकाई के लिए, डोमेन से मतलब z से कोई 2 अवयव लो, ठीक, माना x1 x2 बिलोंगिंग टू z, प्रांत इस प्रकार है कि ऐसा लिखोगे, चूंकि x1 x2 बिलोंग टू z के लिए f x1 बराबर f x2 इम्प्लाइज करेगा कि x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब यानी कि x1 बराबर x2। अतः f z टू z इकाई है,
एकाकी है। ठीक, ले लो कोई भी दो अलग अलग अवयव ले लो और उसका क्यूब बराबर तभी होगा जब ये दोनों अवयव बराबर, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, अब ऑन टू के लिए चेक करो। ऑन टू के लिए आच्छादक के लिए वही चीज बार बार, फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू जेड कोडोमेन सप्रांत, माना यक्स बिलोंगिंग टू जेड प्रांत इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स बराबर वाई का मतलब एक्स क्यू बराबर वाई या एक्स बराबर वाई पे 1/2। फिर उससे वही चीज वाई अगर जेड में 2 ले लेते हो तो यहाँ पे कोई अवयव ऐसा है कि उसका क्यूब करो तो वही मिल जाए, वही क्वेश्चन है। चूंकि फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू जे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू जेड, इस प्रकार से है हो कि एफ एक्स बराबर वाई। ठीक, फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू जे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू जे, इस प्रकार से हो कि एफ एक्स बराबर वाई है। तो ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। अगर एग्जाम्पल देना चाहो तो दे सकते हो। वही पुराना क्वेश्चन एग्जाम्पल में ले सकते हो कि 2 बिलोंगिंग टू जेड के लिए प्रांत जेड में कोई अवयव यक्स है ही नहीं कि यक्स क्यू बराबर 2, यक्स क्यू बराबर 2 आ जाए, अर्थात सप्रांत के अवयव 2 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। आप चाहो तो बस इतना ही लिख के भी बता सकते हो, चाहो तो ये कर दो, पहले से मालूम हो जाए कि ऑन टू नहीं है तो इसको लिख लो। हाँ, तो पहले से मालूम नहीं है, एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोच लेना। ठीक, 2 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं, अतः फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक, बस इतना ही करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सब हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हम देखो ये है एफ आर टू आर, एफ एक्स बराबर, ये ध्यान दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्लास 11th में जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे तो ग्रेटेस्ट महत्तम पूर्णांक फलन पढ़े थे। ठीक, तो उसको ध्यान से देखेंगे। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि यक्स, यदि यक्स कोई पूर्णांक हो, कोई पूर्णांक हो, फिर से बता दे रहे हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर जब यक्स पूर्णांक नहीं होगा, न हो। ये हम पूरा 11th के में बताए हैं, आप उसको देख के आएंगे तब समझ में आएगा। इसका मतलब अभी बता दे रहे हैं, यानी कि अगर हम निकालें -2.5 तो -2.5 क्या हुआ? ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक, तो इससे छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक यही होगा। इससे छोटा तो -4 भी होता, -5 भी होता है,
लेकिन -3 भी इससे छोटा है, लेकिन सब छोटों में सबसे बड़ा पूर्णांक यही होगा। जैसे हम क्लास 11 में बताए हैं, लेकिन यहाँ लिखते हैं -3, चूंकि ये इंटीजर है तो यही आ जाता है। चूंकि यक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यक्स बराबर वही आ जाएगा जब कोई पूर्णांक हो। ठीक, तो ये बस ध्यान देना है। ठीक, अगर हम लिखते हैं 0.5, ये 0 होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इससे छोटा पूर्णांक होगा और सबसे बड़ा। इससे छोटा पूर्णांक जस्ट कौन है? 0। इससे छोटा पूर्णांक 0 होगा, वैसे तो -1 भी होगा, -2 भी होगा, लेकिन सबसे छोटों में सबसे बड़ा। ठीक, ये हम पहले 11 में बता चुके हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे। ठीक, तब इसको हमको दिखाना है कि ये ना तो इकाई है ना तो आच्छादक है। इकाई नहीं है, इकाई नहीं है। क्यों? देखो कैसे दिखाएंगे। अगर x1 बराबर हम ले लें 2.5, x2 बराबर ले लें 2.6, यहाँ क्या है? x1 नॉट इक्वल टू x2। लेकिन अगर हम f(x1) निकालें, f(x1) का मतलब f(x1) का मतलब f 2.5, इसका मतलब 2.5, ये क्या आ जाएगा? 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x, इससे जस्ट छोटा इंटीजर। अगर हम f(x2) निकाले तो ये 2.6, यानी कि 2.6 फिर से 2 आ जाएगा। यानी कि दो अलग अलग डोमेन के अवयव के लिए वो डोमेन में एक ही अवयव मिलेगा, अतः हम कह देंगे कि फलन इकाई नहीं है। यहाँ कह लोगों की चूंकि डोमेन R के दो अलग अलग अवयव का कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब मिल गया, अतः इकाई नहीं है, ठीक। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहो तो बनाओ ऐसे। देखो वास्तव में ये ऐसे हो, इसका ऐसे R2R, यहाँ पर 2.5 के लिए भी 2 मिला है, 2.6 के लिए भी 2 मिला है। दो अलग अलग अवयव के लिए कहीं 1 क्या है? एक का इकाई से कनेक्शन होना चाहिए ना, या 2 ठे इकाई से भी कनेक्ट हो गए तो ये 1 होगा? नहीं होगा। ठीक, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब आंटू नहीं है, आंटू नहीं है। देखो आंटू के लिए क्या चाहिए? इसके सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। को डोमेन के सभी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से जुड़ा होना चाहिए। अब बताओ, अगर हम रेंज ऑफ एफ निकालेंगे, रेंज ऑफ एफ का परिसर, एफ के परिसर में यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन परिसर f(x) बराबर आएगा पूर्णांक सभी x बिलोंगिंग टू R के लिए। परिसर यहाँ क्या है? R, यहाँ है R, यहाँ है f। परिसर मतलब वो डोमेन के वे अवयव जो डोमेन के अवयव से कनेक्ट होते हैं। तो सभी पूर्णांक तो कनेक्ट है, लेकिन इसमें केवल पूर्णांक ही है, पूर्णांक के अलावा जो संख्याएं हैं उसका डोमेन में कोई पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं। यानी कि ये को डोमेन के वे अवयव जो पूर्णांक नहीं है खाली रह जाते हैं, अतः फंक्शन क्या है? आंटू नहीं है। इसको लिखोगे चूंकि f का परिसर f(x) बराबर पूर्णांक सभी x बिलोंगिंग टू R के लिए, अतः सहप्रांत
आर के वे अवयव जो पूर्णांक नहीं है का प्रांत आर में पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, अतः फलन f r टू r f x बराबर गेटेड इंटीजर फंक्शन x आच्छादक नहीं है। ठीक, ऐसे ही दिखाना है, बस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन ये करा चुके हैं हम पहले, ये भी है वही आर टू आर एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। ये क्या है? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव। ये हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव। तो 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। कैसे दिखाओगे? देखो, -1 बिलोंगिंग टू -1 और 1 बिलोंगिंग टू r प्रांत में तो है, तथा -1 नॉट इक्वल टू 1, लेकिन f-1 बराबर 1, f1 बराबर 1, यानी कि दो अलग अलग डोमेन के अवयव का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। देखो, एक से दोनों कनेक्ट है, कुछ इस प्रकार से है। एक -1 से कनेक्ट है, एक 1 से कनेक्ट है। ठीक, तो ये 1 1 नहीं, तो यहां लिखोगे चूंकि डोमेन के दो अलग अलग अवयव का को डोमेन में एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, अतः f r टू r एक ही नहीं है। अब ऑन टू के लिए ऑन नहीं है। ऑन नहीं है। अगर इसके सभी अवयव कनेक्ट हो जाते तो ऑन हो जाते, लेकिन हम अभी दिखाएंगे कि रेंज ऑफ एफ निकालोगे, रेंज ऑफ एफ का अगर परिसर निकालोगे तो क्या आएगा? 0 to इंफिनिटी, धनात्मक वास्तविक संख्या। या ऐसे कर लोगे नॉन निगेटिव रियल नंबर, इसको ऐसे लिखो, ज्यादा सही है। ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। अब बताओ, रेंज अधिक से अधिक, रेंज का मतलब ये होता है कि आर के वे अवयव जो आर के अवयव से कनेक्ट हो, तो बस इतने अवयव कनेक्ट है, जबकि आर में निगेटिव वाले भी आते हैं, तो निगेटिव अवयव तो सब खाली रह जाता है, तो अतः ये 1 2 नहीं है। तो लिखोगे सप्रांत आर के वे अवयव जो ऋणात्मक है का डोमेन आर में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः f r टू r ऑन नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। बस ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये सिग्नम फंक्शन है, चिन्ह फलन सिग्नम फंक्शन।
ठीक है। यफ आर टू आर एफ एक्स बराबर है 1 0 -1 एक्स इज ग्रेटर देन 0 एक्स बराबर 0 एक्स इज ग्रेटर। देखो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए 1 देना है, यानी यदि x1 बराबर 2 ले लें, x2 बराबर 3 ले लें, ये दोनों क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो f x1 बराबर f2 बराबर भी क्या देगा 1, और f x2 बराबर f3 बराबर क्या देगा 1। यानी कि दो अलग अलग अवयवों जो डोमेन के हैं के लिए को डोमेन में एक ही अवयव मिल रहा है, अतः दिया गया फलन क्या है 1 1 नहीं। तो लिखोगे चूंकि डोमेन आर के दो अलग अलग अवयव का कोडोमेन एक ही अवयव मिल रहा है, अतः फलन एकैकी नहीं है। ठीक, बस यही तो करना है सब क्वेश्चन में। अब देखो आंटू नहीं है, आंटू नहीं है। अब देखो यहाँ पे x क्या है रियल नंबर है, 0 से बड़ा है, 0 है, 0 से छोटा है, यानी सारे रियल नंबर के लिए f(x) केवल 1 दे रहा है, 0 दे रहा है, -1 दे रहा है। तो f का परिसर क्या होगा 1 0 -1, यानी कि r के केवल ये 3 अवयव है जिनका प्रतिबिंब r मतलब डोमेन में मिल रहा है। इन 3 के अलावा को डोमेन के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं मिलेगा, अतः ये आंटू नहीं है। चूंकि 1 0 -1 के अलावा सहप्रांत के सभी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, अतः फलन आंटू नहीं होगा। बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस इसको समझने की जरूरत है। तो चिन्ह फलन न तो एकैकी है न तो आच्छादक है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर है 4 5 6 7, और फंक्शन इस प्रकार से है 1 4 2 5 3 6। ए से बी तक एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f एकैकी, तो होगा ये डायग्राम बनाओ इसका। f है 1 4 से कनेक्ट है, 2 5 से कनेक्ट है, 3 6 से कनेक्ट है। इसके सिंगल अवयव से कनेक्ट है, तब फलन एकैकी है। यहाँ लिखोगे चूंकि ए के प्रत्येक अवयव बी के यूनिक अवयव से जुड़े हैं, अतः यह दिया गया फलन एकैकी है। बस इतना ही बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखो।
निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताया कि क्या दिए गए फलन इकाई आच्छादक अथवा इकाई आच्छादक बाइजेक्टिव है। मतलब इसको दिखाना है कि 1 1 R2 दोनों है यानी बाइजेक्टिव है, इसको भी दिखाना है। तो पहला देखो क्या है, कहां से, f R2R fx बराबर 3 माइनस 4x 1 1 के लिए दिखाओ, इकाई के लिए, इकाई के लिए क्या करोगे, x1 x2 बिलोंगिंग टू R, f(x1) बराबर f(x2), इसका मतलब 3 माइनस 4x1 बराबर 3 माइनस 4x2। इसको जब सॉल्व करोगे तो x1 बराबर x2 होगा। अतः f(R2R) इकाई है, ठीक। अब इसको ऑन दिखाना है। ऑन दिखाने के लिए क्या करते हैं, ऑन के लिए, आच्छादक के लिए फराल y बिलोंगिंग टू R सहप्रांत। देखो हम बार बार एक कोष्टक में से लिखना पड़ रहा है कि इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो R, अब इसको ना समझो, इसको समझो, ठीक। फराल y बिलोंगिंग टू R माना x बिलोंगिंग टू R। अब x कहां से लेंगे, प्रांत। इस प्रकार से है कि fx बराबर y। अब इसको सॉल्व करके क्या निकालोगे, x का मान, fx का मतलब 3 माइनस 4x बराबर y। अगर हम यहां से 3 माइनस y बराबर 4x, या यहां से x बराबर क्या लिखोगे, 3 माइनस y बटे के 4, ठीक। ये y चाहे जो ले लो R से, उसके सापेक्ष x R में मिल जाएगा, लेके देख लो, ठीक। तो लिखोगे x ये मिल गया, तब लिखोगे चूंकि फराल y बिलोंगिंग टू R देयर एग्जिस्ट x बराबर 3 माइनस y बटे के 4 बिलोंगिंग टू R सच दैट, इस प्रकार से कि, इस प्रकार से कि fx मतलब x की जगह 3 माइनस y बटे के 4, fx का मान रखो यहाँ पे 3 माइनस 4, x की जगह रखोगे 3 माइनस y बटे के 4, कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, y। देखो फराल y बिलोंगिंग टू R देयर एग्जिस्ट x बराबर, अगर y मान लो 3 लेते तो x बराबर 0 मिलता, y बराबर 4 लेते तो x बराबर 3 माइनस 4 माइनस 1 बटे 4 मिलता, मिल जाता, सब मिल जाता। फराल y बिलोंगिंग टू R x बराबर ये मिल जाएगा, y का मान चेंज करोगे तो उसके सापेक्ष x का मान भी मिल जाएगा, ठीक। तो फराल y के लिए fx बराबर y मिल गया, तो लिखोगे अतः दिया फलन आच्छादक है, आच्छादक है, ठीक। आसान था। हम दूसरा भी देख लो, दूसरा वही है f(R2R) fx बराबर 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको दिखाना है कि 1 1 है कि नहीं, 1 1 के लिए, 1 1 के लिए कहाँ होगा जी, नहीं होगा, स्क्वायर आएगा तो दिक्कत। देखो -1 1 बिलोंगिंग टू R के लिए f माइनस 1 निकालो, f माइनस 1 निकालोगे 1 प्लस माइनस 1 के स्क्वायर बराबर 2, f1 निकालो वो भी आएगा 2। दो अलग अलग डोमेन के अवयव के लिए को डोमेन में एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, अतः फलन एक ही नहीं है। लिखोगे डोमेन प्रांत के दो अलग अलग, देखो दो अलग अलग है ना, -1 1 अलग है ना,
दो अलग अलग अवयव के लिए सप्रांत आर, प्रांत आर यहां भी लिख सकते हो, प्रांत आर के दो अलग अलग अवयव के लिए सप्रांत आर में एक ही अवयव मिल रहा है अतः फलन एकैकी नहीं है। ठीक, अब अच्छा तक चेक करो। अंटू के लिए वही चीज फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r माना x बिलोंगिंग टू r। ये प्रांत है, ये सहप्रांत है, ध्यान देना सहप्रांत है। फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r माना x बिलोंगिंग टू r इस प्रकार है कि fx बराबर y। अब यहां से x का मान निकालो, fx मतलब 1 + x² बराबर y, यहां से x² बराबर y - 1 या x बराबर ले लोगे y - 1 प्लस वाला ले लेते। अब बताओ यहाँ पे r है यहाँ पे एक से छोटा कोई नंबर ले लो, 0 ले लो, तो x बराबर क्या मिलेगा -1। ये क्या है i, यहाँ i है नहीं, यानी 0 के लिए यहाँ i तो मिलना था, 0 के लिए x बराबर i तो मिलना था, लेकिन i यहाँ r में है। r वास्तविक संख्या होता है, i इमेजिनरी नंबर है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक से छोटे जितने भी नंबर होंगे अंडर रूट में माइनस आ जाएगा। अब माइनस आते ही x क्या देगा, इमेजिनरी नंबर देगा, जो कि यहाँ पे डोमेन में है ही नहीं। ठीक है, यानी कि एक से छोटे सभी कोडोमेन के अवयव का डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा ही नहीं, अतः फलन अंटू नहीं है। ठीक, तो ऐसे समझ लो, यदि y बिलोंगिंग टू 1 बिलोंगिंग टू r मतलब सहप्रांत में ले तो उसका डोमेन r में पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, अतः फलन f r/r अंटू नहीं है, अंटू नहीं होगा। ठीक, बस यही ध्यान देना है। ठीक, अब हो गया क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए a तथा b दो समुच्चय है, सिद्ध कीजिए कि, देखिए ये ऐसे है, f a क्रॉस b टू b क्रॉस a, इस प्रकार से डिफाइंड है कि f a टू b बराबर b। अब देखो ये जो एलिमेंट लिए गए डोमेन कोडोमेन के कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए गए, यानी इसमें जो भी एलिमेंट लिए जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट लिए जाएंगे, और उसी के आधार पर हम लोग 1 1 ऑन इसको दिखाएंगे। ठीक, हर 1 1 के लिए इसमें दो अवयव ले लो, मान लो a1 b1 b2 a2 b2 बिलोंगिंग टू a क्रॉस b। क्या प्रांत, ये क्या है प्रांत है। ठीक, बिलोंगिंग टू प्रांत, ये क्या है प्रांत है। इसके दो अवयव लेंगे, जैसे सब में लेते हैं,
सब में लेते थे तो यह एक सेट होता था, लेकिन सेट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में है, इसके अवयव क्या लेंगे, ऑर्डर पेयर में लिए जाएंगे। तो a1 b1 बराबर a1 b1 a2 b2 दो अवयव इसमें से ले लिए। अब दिखाएंगे क्या, हम लेके चलेंगे यप a1 b1 बराबर यप a2 b2, ये लेके चलेंगे और हम दिखा दें a1 b1 बराबर a2 b2 तो कह देंगे कि ये 1 1 है। यप a1 b1 का मतलब इससे, इसका मतलब यह है कि यप a2 बराबर b है, यप a1 b1 मतलब b1 a1, ठीक, इसका मतलब b2 a2, ये डिफिनीशन से, ये डिफिनीशन यही कह रहा है, डिफिनीशन यही कह रहा है कि इसका जब फंक्शन लगेगा तो पेयर क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। अब दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो पक्का है कि b1 बराबर b2 होगा, a1 बराबर a2 होगा, ठीक। दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होते हैं जब उनके कंपोनेंट अलग अलग इक्वल है। तो अब बताओ हमको सिद्ध क्या करना है कि अगर हम ये लेके चले थे यप a1 b1 बराबर यप a2 b2, a1 b1 बराबर a2 b2 अगर हम सिद्ध कर दें तो हम कह देंगे कि फलन एकाकी है। तब 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 a1 b1 a1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं a2, देखो a1 बराबर a2, b1 की जगह क्या लिख सकते हैं b2, देखो यप a1 b1 लेके चले थे, यप a1 b1 यप a2 b2 लेके चले थे, a1 b1 बराबर a2 b2 सिद्ध कर दिए, अतः दिया गया फलन दिया गया फलन यप a क्रॉस b टू b क्रॉस a एकाकी है। अब हमें दिखाना है कि आच्छादक है। फॉर ऑन आच्छादक के लिए इसका कोई दो अवयव लेके, इसका अवयव लेके चलेंगे फॉर ऑल, इसमें लेके चलेंगे बी ए बिलोंगिंग टू बी क्रॉस ए, जहां बी बिलोंगिंग टू बी, ए बिलोंगिंग टू ए। इसके सभी अवयव के लिए इसमें एक अवयव मिल जाए कि वो फंक्शन कर दे और ये मिल जाए, ठीक। फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट बी ए सॉरी ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी। ये क्या है, प्रांत, ये क्या था, सह प्रांत। देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि यप ए बी बराबर बी, देखिए इसके सभी अवयव के लिए ए बी डोमेन में मिल गया, अतः दिया गया फलन यप ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए आच्छादक भी है, आच्छादक भी है, ठीक। 1 1 भी है, ऑन2 भी है, इसका मतलब वो बाइजेक्टिव है, ठीक। बाकी क्वेश्चन हम एक दूसरे वीडियो लेक्चर में कर देंगे। अगर पूरा इस प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन इसी में करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आगे के वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।